नमस्कार दोस्तों, आज भारत में सवाल ये नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है, सवाल यह है कि सरकार किस सोच से चल रही है। क्या भारत आज भी एक जीवित लोकतंत्र है या फिर हम चुपचाप एक ऐसे शासन मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं जहां संविधान सिर्फ किताबों में पढ़ी जाती है, सत्ता एक केंद्र में सिमट चुकी है। यह कहानी है लोकतंत्र के भीतर जन्म ले रही एक नई किस्म की सत्ता की। भारत का संविधान सत्ता को बांटता है, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। लेकिन जब सत्ता बांटने के बजाय संग्रह करने लगे तो लोकतंत्र कमजोर नहीं, खतरे में पड़ जाता है। आज भारत में नीति निर्माण से लेकर जांच एजेंसियों तक एक ही दिशा में चलती दिखाई देती है। सवाल उठता है, क्या यह एक संयोग मात्र है या पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय सिर्फ एक कार्यालय नहीं बल्कि वह सत्ता का केंद्र बन चुका है। कैबिनेट निर्णय हो सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई हैं। संसद बहुमत की मशीन और राज्य सरकारें नियंत्रित इकाइयां। यह मॉडल हमको किसकी याद दिलाता है? चीन में कम्युनिस्ट पार्टी बराबर राज्य माना जाता है और राज्य बराबर नेता, नेता बराबर विचारधारा। शी जिनपिंग ने संविधान को बदल दिया, कार्यकाल की सीमा हटा दी गई और सत्ता को एक व्यक्ति में केंद्रित कर दिया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या भारत में भी विचारधारा को संविधान से ऊपर रखा जा रहा है? एक तरफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठकें होती हैं बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ बीजेपी के रणनीतिक संवाद सार्वजनिक नहीं लेकिन वैचारिक संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। राष्ट्रवाद प्लस नियंत्रण, धर्म सत्ता, संविधान प्लस मौन। यही तो होता है जब लोकतंत्र धीरे धीरे आज्ञाकारिता में बदल जाता है। इतिहास हमें सिखाता है, हिटलर सत्ता में आया चुनाव जीतकर, नाजी जर्मनी लोकतंत्र के भीतर तानाशाही में बदला और आज भारत में विरोध को देशद्रोह कहा जाता है और पत्रकारों को देश विरोधी। न्यायपालिका पर नैतिक दबाव बनाया गया है। यह फांसीवाद नहीं है तो आखिर है क्या? भारत का संविधान किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है, यह किसी पार्टी की बपौती भी नहीं है, यह किसी नेता की विचारधारा से लाखों करोड़ों वर्षों ऊपर है। लेकिन जब कानून सत्ता के अनुसार बदले जाएं, संस्थाएं डर के अंदर काम करें और जनता चुप रहे तो लोकतंत्र मरता नहीं है, लोकतंत्र घुटता है। आज भारत एक मोड़ पर खड़ा है, या तो हम सवाल पूछेंगे, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को जीवित रखेंगे, या फिर इतिहास एक दिन लिखेगा भारत ने लोकतंत्र को खोया नहीं, उसे सौंप दिया सत्ता के हाथों। फैसला सत्ता को नहीं, आप भारतवासी को करना है। लोकतंत्र आवाज से बचता है और मौन से लोकतंत्र की हत्या होती है। आप भारत हैं, आप भारत के नागरिक हैं और आप ही को संविधान को बचाना है।